ओम शांति। बाबा कहते हैं मुरली में, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसीलिए तुम बहुत बहुत सीखीलते हो। बाबा कहते हैं क्योंकि 5000 वर्ष का टाइम उसके बाद बाबा जब मिले हैं, तो एक होता है ना कि बहुत टाइम के बाद अगर कोई भी मिलता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, मिलता है तो एक अलग मोहब्बत हो जाती है। दिल करता है मिलने का, बैठने का, बातचीत करने का, कि थोड़ा रुको बात करो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बहुत दिनों बाद मिले हो, इसीलिए आप बहुत बहुत क्या हो, सीखीलते हो। बाबा ने प्रश्न किया कि अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है। आपकी स्थिति ऐसी हो जाए, एक रस अवस्था, जो कि एकांत में आप एक के साथ में ही तुम अपना अंत करो। सारी वृत्ति और चित्त की जो भी कहना चाहिए कि सांसारिक चीज़ें याद रहती हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन और हम भूल जाते हैं बार बार, वो हमें न रहे। एक के साथ ही प्रेम और मोहब्बत हो। वही बाबा कहते हैं कि एक रस का साधन क्या है, कैसे होगी आखिर। बाबा कहते हैं उत्तर में कि सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। बाबा कहते हैं कि जो भी पास हो रहा है वो आपको ऐसे समझना चाहिए कि कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, फिर से हो रहा है। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसीलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ऐसी ऐसी चीज़ें देखिए कि सेंटर में तक भाई कुछ अराजक तत्व बाहर से आकर के भी ऐसा काम कर जाते हैं कि सेंटर की कोई चीज़ें निकाल ले गए, तोड़ फोड़ कर गए। तो ये चीज़ें बाबा कहते हैं मान सम्मान अपमान होगा आपका, लेकिन आपकी अवस्था ऐसी रहे, ये सब चलता भी रहे, लेकिन आप डिगे नहीं अपनी स्थिति से। जो स्थिति है वैसा ही आप रहें। इसीलिए स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन नहीं करना है। अगर पास्ट में फंसे तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। बाबा कहते हैं रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। क्या है रूहानी बाप का नाम? शिव बाबा है। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? रूहानी बच्चे कौन? जो अपने को आत्मा समझें, दूसरों को भी आत्मा समझें, वही रूहानी बच्चे हैं। तो रूहानी बच्चों का नाम क्या हुआ? आत्मा। सब रूहानी बच्चों का नाम आत्मा है। जीव का नाम पड़ता है। किसका नाम पड़ता है? जीव का। आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं। सत्संग ढेर हैं। यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। ऐसी कोई पाठशाला है जो कि आध्यात्मिक की शिक्षा दे। यहाँ तो सारी, चाहे सांस्कृतिक यूनिवर्सिटियाँ हों, चाहे कोई तुलसी पीठ हो, चाहे कैसी भी कोई भी संस्था अगर है, तो वो दुनिया का ज्ञान देती है। दुनिया में कैसे जीना है, कैसे तुमको पैसा कमाना है, लोगों की जेब से कैसे निकालना है, वो सारे के सारे साधन हैं, ज्ञान है। लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं है जो हमको ये बताती हो कि आप परमात्मा में कैसे जाएंगे, आप उसको कैसे पाएंगे, उसको अपना कैसे बनाएंगे, अपनत्व का भाव कैसे जगेगा। यहाँ केवल जैसे दादी कहती है, मेरा बाबा केवल एक शब्द है जो कि अपने की भावना ले आता है। ऐसा कहीं किसी भी संस्था में नहीं होता जो इतना हमको डीपली ले जाता हो संबंध में, जो कि हम ईश्वर के साथ भी एक ममत्व जो होता है घर में, परिवार में, माँ बहन बेटी, इन सब के साथ में जो होता है वो संबंध रखें। बाबा कहते हैं कि सारे सृष्टि का चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही सुदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाओगे। बाप जीव आत्मा को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं है, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हो। अब तुम फिर से सुन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा तुम्हारा टीचर, गुरु है, और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते। मधुबन तो एक ही है।
बाबा कहते हैं मधुबन तो सारी सृष्टि में क्या है, एक ही है। वो भी एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं, वह भक्ति मार्ग में मनुष्य को बैठ बनाते हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। बाप ने क्या स्मृति दिलाई है कि बच्चे तुम वही हो, कुछ नया नहीं है, पुराने हो। मैंने पहले भी ज्ञान दिया था, फिर आकर के ज्ञान दिया है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे आप बहुत मेरे लिए सिकीलदे हो। बाबा कहते हैं कि 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगातार पुनर्जन्म लेते लेते हम किस में आ गए, आयरन एज में आ गए, कलयुग आ गया। फिर से चक्र जरूर लगना है। अब चक्र जो लग रहा था, पहले हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन में हैं, फिर से वही रिपीट होगा। बाबा कहते हैं जो गुम हो जाते हैं, बच्चे जो गुम हो गए थे फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम बच्चे ही जानते हो वही बाबा है। ये कौन है? ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र को हमको ज्ञान दिया था, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों का भी रियलाइजेशन है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, मनुष्य को देवता या कंगाल की सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं, जिन्होंने नहीं लिए वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होंगे ना। अब कोई पहले आया है, दादियाँ थी, दादियों की स्थिति कितनी स्टेज बहुत अच्छी है। हम लोग आए, बहुत स्टेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अपने अपने गृहस्थ में रह करके सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। बाबा कहते हैं सारे के सारे ऐसा नहीं होगा कि बच्चे सब यहीं पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद पाने जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते हो तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा बगैर विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। किसी भी मनुष्य मिले पहले तो उसको यह समझना है, अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसको बुलाएंगे? शरीर के नाम पर। इस संगम पर बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चे का नाम लेते हैं। रूहानी इसीलिए बाबा देखा होगा, बाबा जितने भी दादियाँ हैं उनके सारे के सारे नाम चेंज हैं। और बाबा इसीलिए वो नाम नहीं रखते जो लौकिक में चलते हैं, क्योंकि लौकिक से तुम्हें लौकिक संबंध भी ध्यान आएंगे। इसीलिए हम याद रखते हैं कि हमको सारे के सारे बाबा की ही याद रहे। सिर्फ बाबा इस भागीरथ पर विराजमान हैं, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिनमें बाप आकर के राजयोग सिखाएंगे। वह बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, समझा ना सके। यह भी तुम जानते हो। यह शिक्षा कोई इस बात पर नहीं, इनको तो यह मालूम नहीं है कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इसको अब कोई देहदारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योत समाया, जिस सबके देहदारी गुरु हैं। धर्म संस्थापक भी देहदारी हैं। यह धर्म किसने स्थापन किया है? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति से बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया। इनके शरीर का नाम
ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया, वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के संस्थापक चित्र क्या दिखाएंगे? शिव बाबा ही कहीं दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, तो वह बिंदी ही नाम रूप भी है, परंतु अव्यक्त है, इन आँखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे करके तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मनाभव, मुझसे एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है? आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन यह रिपीट करते रहो। शिव भगवान बात पहले पहले तो अल्फ ही समझना पड़े, यह पक्का नहीं किया और वे तो बताई, कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते हैं यह बात तो राइट है, कोई कहते हैं इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते हैं विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं। यह है नई बात। बाबा कहते हैं कि बच्चे तो बहुत आते हैं, लेकिन कोई कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाद में आएंगे, देखेंगे, विचार करेंगे। तो बाबा कहते हैं समझने में कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई समझना चाहता है तो फट समझ जाएगा, नहीं समझना चाहता है तो उसे टाइम लगेगा। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करें। जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है ज्ञान का सागर है, तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो वेद शास्त्र पढ़े हैं, बहुत वेद शास्त्र। इन्होंने बहुत पंडितों को क्यों कहते हैं कि पंडित जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही ज़्यादा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि जितने भी शास्त्र उपनिषद इनका ज्ञान रहेगा तो वो ईश्वर की तरफ जाने में वो ज्ञान उसका बाधा पहुंचाएगा, वो जा ही नहीं सकेगा। जब जा नहीं सकेगा तो फिर ईश्वर से कैसे मुलाकात होगी? बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है, जरूर होकर गए। पहले तो पूछना चाहिए कभी कलयुग है या सतयुग नहीं दुनिया में, या पुरानी दुनिया? एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हें राज्य होता, यह पुरानी दुनिया कंगालपन ही नहीं होती। बाबा कहते हैं कि यह जो दुनिया का रूप है आज जो हॉस्पिटल में तब्दील है, लोग परेशान हैं, तो आज स्थिति ये नहीं होती, कुछ स्थिति और ही होती। बाबा कहते हैं अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। बाबा कहते हैं जो रहते हैं देवता वो मंदिर में थोड़ी नहीं रहते होंगे, मंदिर दिखाते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि आपके घर कितने छोटे हैं, प्रेसिडेंट का घर बड़ा है, लेकिन आपको रहने के लिए बहुत महल होंगे, नौकर चाकर होंगे, फूलों के बगीचे होंगे, वहाँ कांटे भी नहीं होंगे। यहाँ पर तो कांटे मिलते हैं, वहाँ का कुछ अलग ही होगा अंदाज। बाबा ने आज जो धारणा के लिए पॉइंट बताए हैं, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो, कभी नहीं। ऐसा कोई हमारे मुंह से बात या हमारी वृत्ति में भी आ जाता है। देखें कि ब्राह्मणों की वृत्ति तो और शुद्ध हो जाती है। अगर हमारी वृत्ति में भी आता है फलाने इंसान के बारे में, अगर हम थोड़ा सा भी आगे पीछे सोच लिए तो दिक्कत हो सकती है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत छीरखंड होकर रहना। छीरखंड का मतलब है जैसे दूध सफ़ेद होता है, उसी तरह हमें भी अपनी अंतरात्मा को क्या प्योर बनाना है। किसी भी देहधारी की स्थिति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतकार बनना है। वरदान है सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुणमूर्त भव। बाबा कहते हैं संगम पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई होती है। बाबा ने आज जो कहा है कि
आप एक सिमरण करो गुणमाला की तरह। स्लोगन है, साक्ष्यपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है।